करते वक्त, नाउ दिस हैज बिकम कंपल्सरी एग्जामिनेशन फॉर एनीवन हु वांट्स टू डू सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। तो इसके लिए दिस इज गोइंग टू बी कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू। So whether you are in graduation or whether in 12th standard, now we have with us Mahima who is already into her final year graduation. But पहले क्या था, जो ग्रेजुएट्स है वो लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे सकते थे, अब ऐसा नहीं है। Now everyone has to pass CS entrance executive, then only they are eligible for the further examinations. So this is the very right time for all of you to start with your studies. And to explain you more about the entire course, we have with us CS Revati Nair. Revati was our ex-student, and of course her 12th standard and graduation marks are inspiring enough. She is the elder sister of Sri Lakshmi. जस्ट उसको वो तरीके से इंट्रोडक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी अपनी जो श्री लक्ष्मी नायर है उसकी बड़ी बहन है, एंड शी इज वन ऑफ द गाइडिंग फोर्सेस बिहाइंड श्री लक्ष्मी, आई ऑलवेज से। तो शी इज गोइंग टू टेक अप द सेशन। इन फैक्ट आई हैव मेड हर द इंचार्ज फॉर दिस पर्टिकुलर CSEET कोर्स। पूरा कोर्स का जो कोऑर्डिनेशन का काम रहेगा दैट विल बी टेकन अप बाय रेवती मैम। तो आप लोगों का इंटरेक्शन जितना मेरे से होता है, मैं तो रहूंगा ही, मेरे से ज्यादा रेवती मैम विल बी कोऑर्डिनेटिंग विथ ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग द एंटायर कोर्स। रेवती, if you are there, you can take over. Yes, sir. Thank you. Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening, everyone. अभी सब लोग मैसेज देंगे। पहले गुड इवनिंग का इंस्टेंट गुड इवनिंग आता था, नाउ वी हैव टू वेट फॉर द गुड इवनिंग टू एक्चुअली हैपन। Good evening. Good evening. Yes, so sir ने मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, तो आई वोंट गो टू दैट। हम CS स्टार्ट कर लेते हैं। CS क्या है एंड आपका कोर्स क्या है, आपको एंट्रेंस में क्या क्या लाइक योर रजिस्ट्रेशन, योर एलिजिबिलिटी एंड कैसे करना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। यस, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Yes, students. So, CS course, that is your company secretary course. अभी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये हर कोई करता है। आपको कुछ उससे अलग करना है, यू नीड अ प्रोफेशनल डिग्री ऑफ योर ओन, तो यू लुक इनटू ऑल दिस। लाइक CS है आपके पास, CA है, CMA है, ऑल दीज आर प्रोफेशनल डिग्रीज जो आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन से अलग है। तो अभी हम CS के बारे में बात कर रहे हैं। तो इफ इनटू CS आपको अगर CS बनना है, आपको CS कोर्स करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपके लिए 3 लेवल्स है। पहला है आपका CSEET, ये पहले CS फाउंडेशन हुआ करता था, जो अभी रैपअप होके अभी CSEET वो लोग ने इंट्रोड्यूस किया है हमारे इंस्टीट्यूट में, विच इज योर एंट्रेंस टेस्ट, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। आप ये क्लियर करोगे, वंस यू क्लियर दिस, फिर ही आप CS एग्जीक्यूटिव में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। सो CS एंट्रेंस टेस्ट इज द फर्स्ट स्टेज, या वी कैन से द फर्स्ट लेवल टुवर्ड्स दिस कोर्स। यस, नाउ CS एज अ प्रोफेशन। अभी CS बन के आप क्या करोगे, यू आस्क मी, ठीक है मैं CS बन गया तो अभी मैं क्या करूंगा। CS आप बन गए, यू आर अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी, तो आप क्या करोगे, आप कंपनी लॉ, आपका जो फोर्टे होगा या तो आपका जो एकदम स्ट्रेंथ होगा, दैट विल बी योर कंपनी लॉ। आप एक CS का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है कंपनी लॉ का नॉलेज। कंपनी चलाते वक्त जो भी लीगल एस्पेक्ट है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, ये सारी चीजों के बारे में जब भी कोई सवाल आएगा, चेयरमैन की नजर आपकी तरफ आएगा। He'll ask you, yes कंपनी सेक्रेटरी टेल मी, इसका क्या होगा, ये कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग कंडक्ट करना है, वो आपसे पूछेंगे कि ठीक है हमें ये सो एंड सो डेट में मीटिंग करना है, तो इसका क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगा। तो आप उन्हें बताओगे, यस सर अगर इस तारीख को आपको मीटिंग करना है, एटलीस्ट इतने दिन पहले डायरेक्टर को नोटिस पहुंच जाना चाहिए, डायरेक्टर को प्रॉक्सी वगैरह का ऑप्शन दे देना चाहिए,
एंड मीटिंग कंडक्ट करते टाइम भी हमें ये देखना है कि मीटिंग जिस दिन हो रहा है वो कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है, ये जो पब्लिक हॉलीडे नहीं, ऐसे सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज होता है आपके कंपनी लॉ में ऐसी कुछ कुछ बातें दिए गए हैं एक मीटिंग कंडक्ट करते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड पोस्ट द मीटिंग। तो ये सारी चीजों का नॉलेज हर किसी को नहीं होता, ये सिर्फ कंपनी लॉ जो जानता है दैट इज अ कंपनी सेक्रेटरी, उसको इस बारे में नॉलेज होता है। तो ही विल टेक केयर ऑफ दैट। ये हो गया मीटिंग का केस। अभी एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, वो प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना है, तो फंड रेज किस तरह से करेंगे, हमारा कंपनी केपेबल है क्या पब्लिक से पैसा लेने के लिए, ये चीजों का भी ये चीज ऐसा भी सिचुएशन आया तो यस चेयरमैन आपसे पूछेगा कि आप यस कंपनी सेक्रेटरी टेल मी कि ऐसा हम फंड रेज करना चाहते हैं, हम ऐसा शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं, हम डिबेंचर्स निकालना चाहते हैं, ये सब हम कर सकते हैं क्या, ये हमारा लीगल दायरे के अंदर आता है क्या। He'll ask you, you are supposed to answer this. That is CS as a profession में मैं आपको शॉर्टली पता है, सिर्फ ये नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। Everything related to legal aspects of a company is done by a company secretary. अभी कंपनी सेक्रेटरी हमारा जो इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट हर कंपनी सेक्रेटरी की एक्टिविटीज को उस पर नजर रखता है। तो यस, ये जैसे आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन में, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। एंड ये इंस्टीट्यूट कैसे फॉर्म हुआ, एक एक्ट बना कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 व्हिच वाज अप्रूव्ड इन द पार्लियामेंट, उसके बाद ही इंस्टीट्यूट बन के आया। दिस इज फॉर ऑल ओवर इंडिया एंड ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सबके दायरे में रहकर ये काम करता है। That means Ministry of Corporate Affairs, Government of India, इन सबके orders, rules, इनको like they have to consider that and उनको काम करना पड़ता है। And currently our institute has 62,000 members. 62,000 members मतलब 62,000 ऐसे लोग हैं जो तीनों लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका ट्रेनिंग का जो भी फॉर्मेलिटीज है, उनका इंटर्नशिप का जो भी फॉर्मेलिटीज है, एवरीथिंग दे हैव फिनिश्ड एंड उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप मिल चुका है। ऐसे लोग हमारे पास अभी 62,000 के अराउंड है एंड देयर आर अराउंड 3.5 लाख स्टूडेंट्स ऑन द रोल ऑफ आईसीएसएफ। नाउ आप ही बताओ, एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा उससे कितना कम बच्चे हैं इसमें। अब इंडिया की बात करते हैं हम, इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से 3.5 लाख मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन। तो अगर इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्राउड हियर, आप एक अलग से एक डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हो, सो दैट गिव्स यू अ रेपुटेशन। यस, तो ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज करने से आपको अपना एक रेपुटेशन मिलता है। दैट वाज अबाउट द इंस्टीट्यूट। हमारी सारी जो हर सीएस इसके अंदर रजिस्टर्ड होता है, हर सीएस इस इंस्टीट्यूट का मेंबर होता है एंड ये इंस्टीट्यूट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर्मेलिटीज, ड्यूटीज जो भी होता है, ये हर कंपनी सेक्रेटरी मेंबर को फॉलो करना होता है। नाउ वंस यू क्वालिफाई एज ए सीएस, आप मार्केट में उतर जाओगे तो आपको क्या क्या काम मिल सकता है ये भी आपके मन में आएगा। यस, मैं पास तो हो गया, तीनों लेवल पढ़ लिख के पास हो गया, अब मैं मार्केट में निकल गया तो मुझे क्या काम करने मिलेगा। पहला, आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी एक पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में अपॉइंट हो सकते हो। कंपनी के लीगल काम के बारे में जो भी रहेगा वो सब आप देखोगे एंड कंपनीज ऑफर यू वेरी अट्रैक्टिव पैकेजेस डिपेंडिंग ऑन योर एआईआर रैंक। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो कि आप अच्छे रैंक से पास आउट हुए तो आप कंपनीज के नजर में पड़ोगे, सो दे विल गिव यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव पैकेजेस एंड आपको उठा लेंगे। तो आप ये भी ध्यान रख के पढ़ सकते हो, सिर्फ पास नहीं होना, आपको अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। एंड इसका सिलेबस ऐसा है ना कि ये डेली नहीं बोल सकते, ये ओकेजनली अपडेट होता रहता है। जब भी कोई नया अमेंडमेंट, जब भी कोई नई चीज आती है, इसका सिलेबस अपडेट होते जाता है। तो आपको पुराना कुछ भी सिखाया नहीं जाता, जो है अभी, जो अभी जरूरी है, जो अपडेटेड है, जो रिन्यूड पोर्शन है, वही आपको आता है। इसीलिए मोस्टली हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते ही रहता है। तो दैट वाज योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप एक कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकते हो। ठीक है, आपको कंपनी में काम नहीं करना, किसी के अंडर काम नहीं करना, तो आपका इनफ एक्सपीरियंस हो गया तो आप खुद का फर्म चालू कर सकते हो। आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। वंस यू रिसीव योर सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अपने इंस्टीट्यूट से इश्यू हो गया तो आप एक खुद का फर्म डाल सकते हो। फर्म डाल के आप अलग अलग कंपनीज को अपना क्लाइंट बना सकते हो एंड उनको आप लीगल एडवाइस या लीगल हेल्प जो भी है, उनके जो भी लीगल एस्पेक्ट्स पे जरूरत पड़ेगा वो आप कर सकते हो। एंड आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनके, अभी तो सेक्रेटरियल ऑडिट भी कुछ कंपनीज को कुछ लिमिट्स होता है, वो लिमिट्स जैसे क्रॉस हो गया
कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करना जरूरी हो जाता है। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन कर सकता है? एक कंपनी सेक्रेटरी। सो यस, अभी कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट भी करता है। ठीक है, ये कुछ भी आपको नहीं करना, आपने अपनी सिलेबस में इतने डिफरेंट लॉज, इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपने किए हैं, इन सबके नॉलेज को लेकर आप एक लेक्चरर बन सकते हो। यू कैन बी अ विजिटिंग फैकल्टी और यू कैन बी अ परमानेंट फैकल्टी। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज सिखाने वाले क्लासेस होंगे उस जगह पे आप एज अ लेक्चरर कर सकते हो। तो ये सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज है वंस यू फिनिश योर सीएस। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, पगार कितना मिलेगा? यस, पगार की बात करूं तो आप अगर एक फ्रेशर सीएस हो, आपकी सारी ट्रेनिंग खत्म होकर आप मार्केट में निकल गए, आपको स्टार्टिंग पे 4.5 to 5.5 लाख, मतलब आपको 30,000 to 40,000 का पर मंथ पे एज अ फ्रेशर आपको आपका पर मंथ का 30,000 to 40,000 के अराउंड होगा स्टार्टिंग पे। कंपेयर करो एक ग्रेजुएशन बंदे के साथ, वो ग्रेजुएशन बंदा अगर पास होके निकल गया, उसका बीकॉम हो गया, उसको कितना मिलेगा? समवॉट हार्डली अराउंड 12,000 to 18,000 के अंदर होगा उसका स्टार्टिंग पे। एंड आपको कितना स्टार्टिंग पे मिल रहा है? 30,000 to 40,000। ये आपका स्टार्टिंग पे होगा जो बढ़ती जाएगा आगे जाके। एंड नेक्स्ट है कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन इफ यू आस्क मी, आपको 3 एग्जाम्स तो कंप्लीट करना ही है, दैट इज 3 लेवल्स तो आपको देना ही है। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग्स होता है, आपको इंस्टीट्यूट के अंडर भी कुछ 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है जो आपको फिनिश करना होता है। एंड उसके अलावा आपको इंटर्नशिप करना होता है। जैसे सीए में आर्टिकलशिप होता है, वो आपने सुना रहेगा, वैसे ही सीएस वालों को भी इंटर्नशिप करना होता है। आपको आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, दैट इज फ्रॉम 2019, जैसे ही आपका एग्जीक्यूटिव हो जाता है आपको 2 साल का इंटर्नशिप कंपलसरी हो गया, तो आपको वो 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना प्रोफेशनल एग्जाम दे सकते हो। तो कोर्स ड्यूरेशन आराम से 4-5 साल निकल जाता है। इसीलिए आपका ये जो डिसीजन है 12th के बाद स्टार्ट करा, दैट इज वेरी गुड। बिकॉज मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी अपने 12th के बाद स्टार्ट किया था। आई क्लियर्ड माय फाउंडेशन, दैट इज फर्स्ट लेवल इन एफ5। सेकेंड लेवल में मेरा एग्जीक्यूटिव हो गया था, फिर थर्ड लेवल में मैंने ब्रेक लिया था। एंड वंस मेरा टीवाई खत्म हुआ, मैंने अपना प्रोफेशनल एग्जाम दिया। सो व्हाट हैपेंस हियर इज यू डोंट वेस्ट योर ईयर। आप अपना पूरा साल वेस्ट नहीं करते हो, आप साथ में उस प्रोफेशनल कोर्स को लेके चलते हो। जब नॉर्मल इंसान ग्रेजुएट होके निकलता है, आप सीएस एंड ग्रेजुएट बन के निकलते हैं। यस, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। अभी हम बात करेंगे सिर्फ सीएस ईईटी, आपका जो एंट्रेंस लेवल है, आपका भी पहला एग्जाम आप जो देने वाले हो, दैट इज सीएस ईईटी, दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो हम बस अभी इसी के बारे में बात करेंगे, बाकी सब ये क्लियर होने के बाद की बात है। तो पहले हम इस पे ध्यान देंगे, इसको कैसे प्रॉपरली करके क्लियर होके निकलना है। योर एलिजिबिलिटी, आप 12th पास हो या फिर आपने अभी अभी 12th का एग्जाम दिया है, यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर सीएस ईईटी। एंड पहले ऐसा होता था, जैसे सर ने भी मेंशन किया था, कि पहले ऐसा एक प्रिविलेज था कि अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, आपको फर्स्ट लेवल एग्जाम नहीं देना है, आप डायरेक्टली सेकेंड लेवल एग्जाम के लिए जंप कर सकते थे। बट ये प्रिविलेज अभी निकाल दिया गया है। अभी आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने पीएचडी भी किया हो, तो भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो। इसलिए पहले बहुत लोग ऐसे करते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो लोग अपना पूरा ग्रेजुएशन खत्म कर देते थे, उसके बाद वो डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव में जाते थे। तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। अभी आपको एंट्रेंस कोई भी हो, आपको एंट्रेंस देना ही है। एंड एंट्रेंस का एक और चीज ऐसा है कि आपने अभी फॉर एग्जांपल मई में एंट्रेंस दिया, तो नेक्स्ट मई के अंदर आपको अपने नेक्स्ट लेवल दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए अपने आप को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। अगर आपने कुछ भी फॉर एनी रीजन आप ये 1 साल के अंदर खुद को एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर नहीं कर पाए, तो आपका वो एंट्रेंस जो आपने लिखा था वो लैप्स हो जाएगा। यू हैव टू अगेन गिव योर एंट्रेंस। तो जैसे ही एंट्रेंस हो जाता है, आपको अपने आप को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द रजिस्ट्रेशन टाइमलाइंस। अभी यू हैव डिसाइडेड, यस मुझे सीएस करना है, मुझे एंट्रेंस देना है, ठीक है, इसका एग्जाम कब होगा, इसका रजिस्ट्रेशन का क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगा। पहले होता था साल में सिर्फ 2 बार आपको फाउंडेशन का एग्जाम होता था, बट अभी उन्होंने ये थोड़ा इजियर बना दिया है, आपको साल में 4 एग्जाम्स हो रहे हैं, दैट इज हर क्वार्टर में आपको एक एग्जाम है। पहला आपका मई में होगा, जो मई हुआ उसमें होने वाला था पहला एग्जाम सीएस ईईटी का, क्योंकि दिस कोविड क्राइसिस वो नहीं हो पाया, व्हिच हैज बीन शिफ्टेड टू अगस्त, एंड अगस्त का भी अभी वी डोंट नो कितना वो पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। कीपिंग दैट अपार्ट, आपका नॉर्मली साल में 4 बार एग्जाम होगा, 1 विल बी मई में
एंड मई में आपको एग्जाम देने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा बिटवीन 16 दिसंबर तो 15 अप्रैल तक आपको टाइम दिया। मई में एग्जाम है और आपको अप्रैल तक टाइम दिया है कि यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। अप्रैल में आपने रजिस्टर कर दिया, मई सेकेंड या थर्ड वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा, फोर्थ वीक में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इट इज दैट क्विक। फिर आपका सेकेंड क्वार्टर में जुलाई में आपको एग्जाम होगा। जुलाई में एग्जाम के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन टाइम है 16 अप्रैल टू 15 जून। अगेन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो जुलाई में सेकेंड या थर्ड वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा, फोर्थ वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। देन नवंबर के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो बिटवीन 16 जून टू 15 अक्टूबर। एंड वंस यू रजिस्टर, आपका नवंबर सेकेंड या थर्ड वीक तक अगेन एग्जाम हो जाएगा, फोर्थ वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। सेम विद जनवरी, आपको अपने आप को रजिस्टर करना है 16 अक्टूबर टू 15 दिसंबर के बीच। फिर जैन सेकेंड या थर्ड वीक में आपका एग्जाम होगा, फोर्थ वीक में आपका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। सो ये एक चीज बहुत अच्छा है कि आपके पास मौके हैं। लाइक ऐसा नहीं कि आपने एक एग्जाम दिया तो बाय चांस आपका वो नहीं निकल पाया तो आपको अगले 6 महीने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। विद इन 2 मंथ्स आपका अगला एग्जाम है। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड अबाउट द न्यू सिस्टम। अभी सिलेबस यू हैव डिसाइडेड, यू आर गिविंग इट। ठीक है, पढ़ना क्या है अभी? आपको MCQ पैटर्न होगा। यू हैव 4 सब्जेक्ट्स। योर फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी बिजनेस कम्युनिकेशन, जो आपको 50 मार्क्स का होगा एंड उसमें 35 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा, वैसे वो मिला के 50 मार्क्स आपका कंप्राइज करेगा। देन योर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट विल बी लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा। ये सारे इसके बारे में इन डेप्थ आपकी सब्जेक्ट टीचर्स बात करेंगे। सो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग ये भी 50 मार्क्स का होगा। इसमें भी 35 क्वेश्चंस होगा, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। देन आपका थर्ड पेपर है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन ये भी 50 मार्क्स का है। इसमें भी 35 क्वेश्चंस होंगे, अगेन कुछ क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स का। देन आपका फोर्थ पेपर है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का आपके पास 20 मार्क्स का पेपर होगा एंड उसमें से 15 क्वेश्चंस होगा। एक 5 क्वेश्चंस आपका 2 मार्क्स कंप्राइज करेगा, वैसे वो 20 मार्क्स बनेगा। अभी आप एड ऑन करोगे तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 20 से 170 बनाता है एंड आपका पेपर है 200 मार्क्स का। जो तो बचा हुआ 30 मार्क्स है उसका आपको वाइवा होगा। दैट इज काइंड ऑफ ओरल। आपको अपना प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स शो करना होगा। डरने की कोई बात नहीं, ये भी ऑनलाइन ही होता है। मे बी वो लोग एक टॉपिक, अभी जब तक इसका एक भी एग्जाम होता नहीं है वी कांट से कि वो एग्जैक्टली क्या पूछते हैं, बट उन्होंने जो एक आइडिया दिया है उसके हिसाब से दे विल गिव यू, मे बी दे विल गिव यू अ टॉपिक। आपको उसके बारे में बात करना होगा। ऐसे कुछ आपका प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स को वो लोग जज करेंगे एंड दे विल गिव यू 30 मार्क्स ऑन दिस। यस, अच्छे से बात कर सकते हो, कॉन्फिडेंट रहोगे तो ये 30 मार्क्स आपको बिना कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बिना आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द सिस्टम। आपको 4 सब्जेक्ट्स है, 4 पेपर्स है, ईच पेपर ऑफ 50 मार्क्स। यस, नाउ कुछ ऐसे डाउट्स जो मैंने बहुत बार बच्चों से सुने हैं, दैट इज वो लोग CS को एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ कंपेयर करते हैं, जबकि CS इज नॉट अ ग्रेजुएशन डिग्री नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। वो एक अकेला एक प्रोफेशनल कोर्स है। उसका आपने CS कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिग्री मिल गया, आप ग्रेजुएट बन गए। नहीं, आप ग्रेजुएट नहीं बने। आपको ग्रेजुएट बनने के लिए आपको अलग सा डिग्री कोर्स करना ही पड़ेगा। सेकेंड, दिस कोर्स इज नॉट ऑफर्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी। यस, मुझे एक बंदी ने पूछा भी था कि मैम CS कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है। CS कोई भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है एंड एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ये कोर्स आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज योर ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आपको अपने आप को इस इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करना है CS कोर्स करने के लिए। नेक्स्ट, सबसे बहुत ही अच्छी बात आज का, दैट इज आपके एंट्रेंस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो भी वो लोग ने निकाल दिया है। पहले होता था नेगेटिव मार्किंग, अगर आपका 4 आंसर गलत है तो आपका एक सही आंसर का मार्क वो लोग माइनस कर देते थे। दैट वाज द रेशियो ऑफ द नेगेटिव मार्किंग, जो कि अभी निकल चुका है। आप रॉन्ग करोगे तो रॉन्ग, राइट करोगे तो राइट, उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। एंड देन मैंने फीस के बारे में बात नहीं किया था। आपको CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर करते वक्त यू हैव टू पे अ फी ऑफ ₹1000 and this 1000 is per appearance, that is आपने मे भी अपीयर किया, बाई चांस इट डिडंट क्लियर, आपको फिर से जुलाई में देना है तो वो 1000 आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा।
आपको फिर से 1000 पे करना पड़ेगा। दैट इज एक अपीयरेंस का, एक एग्जाम का आपको 1000 चार्ज किया जाता है। यस, दैट इज अबाउट द कोर्स। मैंने ज्यादा सिर्फ CA/CET के बारे में बात किया। उसके वंस वी क्लियर दैट, हम उसके आगे का फुल लेवल के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी आपको कोई भी क्वेरीज होगा, यू कैन आस्क मी।